हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 लेकर आई हूं। मैंने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन पे 2 वीडियोस बनाई हैं, फर्स्ट प्रियम्बल और सेकंड बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और उसके कीवर्ड्स बताए हैं। और बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे बेसिक्स आपको क्लियर किए हैं। और आज वाली वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बचे हुए जो फीचर्स हैं उनको क्लियर करेंगे। अगर आपने मेरी वो पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही पीछे पड़ गई, कोई और वीडियोज ही नहीं बना रही है। तो दोस्तों, हम जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं, जब भी कोई काम शुरू करते हैं, तो हम हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पहले ऊपर चले जाएं और फिर नीचे आए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो हम सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। अगर हमारे को बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो हमें आगे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और लॉ को जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 तरीके के हेड होते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। नॉमिनल हेड वो होता है जो सिर्फ नाम का हेड होता है, और दूसरा रियल हेड। रियल हेड वो होता है जिसके हाथ में सारी पावर होती है। तो हमारे देश में जो नॉमिनल हेड हुए वो है प्रेसिडेंट, और जो रियल हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे देश में जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी एक्शंस लिए जाते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं, उन सब के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हमारा आता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? जी नहीं, ना तो वो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, वो दोनों का मिश्रण है, दोनों का ब्लेंड है। मतलब कि अब ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना हो, कोई भी चेंज करना हो, तो उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में नए नए लॉज बनते हैं, उसी तरीके से हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी लॉ की तरह हम इसे अमेंड कर सकते हैं। तो ये थी फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी है। एक तरफ ये है रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल दृढ़ हैं, बिल्कुल टिकी हुई हैं अपनी जगह, जिन्हें कोई नहीं हिला सकता, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। एक सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई भी अमेंड नहीं कर सकता, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। वो जैसे बने हुए हैं वो एज इट इज ही बने रहेंगे। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे देश के हर नागरिक को दिए गए हैं, और उन अधिकारों को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो ये कौन कौन से राइट्स हैं दोस्तों? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो दोस्तों, ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे देश के हर नागरिक के लिए जरूरी हैं। और अगर कोई भी किसी भी सिटीजन के इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जिसके भी फंडामेंटल राइट्स हार्म हुए हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की। इनके अंदर पब्लिक के इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज में स्टेट को कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। एक अच्छी गवर्नेंस के लिए उनको फॉलो करना होता है, जिससे कि एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया जा सके। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्री लीगल एड, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे आने वाली वीडियो में हम इनको डिटेल्स में भी पढ़ेंगे।
अब बात करते हैं एडल्ट सफरेज की। एडल्ट सफरेज का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारे देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, यानी कि राइट टू वोट। चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है। अब हम इसके नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों हमारे जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो किसी के भी अंडर नहीं आएगी, उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो उनका इंडिपेंडेंट होगा, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। ये है हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब बात आती है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू क्या है? मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और वो कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को वायलेट कर रहा है, यानी कि उसके अगेंस्ट जा रहा है, उसके अपोज में जा रहा है, तो हमारी जुडिशरी को ये अधिकार दिया गया है कि वो उस लॉ को, उस कानून को, उसका रिव्यू करे, यानी कि उसको दोबारा से देखे, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि उसको खत्म कर सकते हैं। ये है जुडिशियल रिव्यू, जहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी मिली हुई है। तो सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरीके से 42nd अमेंडमेंट में इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाली गई थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसके अंदर डाली गई थी, जो कि हर नागरिक को फॉलो करनी जरूरी है। नेक्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? मतलब कि जो भी हमारे देश में लोग रहते हैं, वो चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहते हो, वो एक हमारे देश के नागरिक ही कहलाएंगे, वो इंडियन ही कहलाएंगे। इससे हमारे अंदर वननेस की फीलिंग आती है, एकता की फीलिंग आती है। तो ये होती है सिंगल सिटीजनशिप। दोस्तों, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स ऑलमोस्ट सब समझ लिए हैं। अब एक चीज इसमें रह गई है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो अब मैं इसमें बताने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसको मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, आगे भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा कि और लोगों तक भी इसकी नॉलेज सबको मिल सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।